नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर आगामी सत्र को लेकर काफ़ी भाइयों का इंतजार है कि उनकी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगी। उससे पहले आपको ये साथ एक और अपडेट साझा करने वाले हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो कुछ मिस्टेक की वजह से जब वो ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद उन्हें कुछ नुकसान होती है, कुछ उन्हें यहाँ पे पनिश्ड किया जाता है। उसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करने वाला हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं या ओवर एज होने के कगार पे हैं, वो ये सारे मिस्टेक करते हैं। तो एक और यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि एक ऐसे अभ्यर्थी थे जो विगत रैली भर्ती देखी थी और देखने के बाद वो अग्निवीर के तहत ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद जब ट्रेनिंग पे गया उसके बाद उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। तो क्या ये अपडेट है आपके साथ साझा करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी अवेयर रहें, ये सारी गलतियां करने से आप बचें। अगर आप इंडियन आर्मी का हिस्सा होना चाहते हैं तो आपको ये सारे गलतियों से बचना होगा। तो चलिए पूरी बात करते हैं इसी से रिलेटेड। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर सेंड करी जाती है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हो या नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर सेंड की जाती है। तो टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कि मैं पूरी बात करता हूँ कि यहाँ पे दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज की वजह से यहाँ पे इसे जेल का हवा खाना पड़ रहा है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी है जो विगत रैली भर्ती जो फर्स्ट बैच के तहत हुई है उसमें उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो गई है और ज्वाइन होने के बाद जब ट्रेनिंग पर यहाँ पे गई उसके बाद इन्हें जेल का हवा खाने की यहाँ पे नौबत आ गई है। तो क्या इन्होंने गलती की थी, पूरी व्याख्या आपको ये साथ यहाँ पे साझा करूंगा। साइड में भी आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ, जिसमें पूरी तरह से बात किया गया है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर बना अग्निवीर, 3 महीने से कर रहा था नौकरी। यानी कि पूरी यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर का जो हेडिंग है, पूरी हेडलाइन है, उसमें पूरी तरह से बात किया है कि ये तीन तीन महीने तक यहाँ पे ट्रेनिंग भी किया है, उसके बाद इसे जेल का हवा खाना पड़ा है। यानी कि इसने पूरी तरह से, ये जो अभ्यर्थी है इसकी मैं पूरी बात कर लेता हूँ, ये कहाँ का है और क्या इसने गलती की थी। जैसे कि ये पूरी तरह से जो एज थी इसका एक्सपायर कर गया था, ओवर एज होने के बाद इसने फर्जी दस्तावेज के सहारा लेकर इंडियन आर्मी का हिस्सा हुआ। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस सारे प्रक्रियाओं से इसने निकल लिया। निकलने के बाद जब ट्रेनिंग पे गया उसके बाद इसे ये सारी नौबत देखने को मिल गई। इसे यहाँ पे पूरी तरह से जेल का हवा खाना पड़ा है। जैसा कि ये जो अभ्यर्थी है पंजाब का है, जिसमें पूरी तरह से बात किया गया है, साथ में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जाट रेजिमेंट सेंटर की ट्रेनिंग बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज सिंह ने गुरुवार को रात पंजाब के जिला, यहाँ पे पंजाब का ये अभ्यर्थी है जिसका नाम जो ओरिजिनल नेम है वो आपका मंगल सिंह है, जो कैप्टन पुलिस यानी कि यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद इसने यहाँ पे थाना को सौंपा है, जो कर्नल साहब वहाँ के थे। यहाँ पे बात किया गया कि 27 अक्टूबर 2023 को अग्निवीर के तौर पे भर्ती हुआ था। क्या 27 अक्टूबर 2023 को अग्निवीर के तौर पर, यानी कि जो फर्स्ट बैच के तहत रैली भर्ती हुई उसके द्वारा इसने अग्निवीर में सिलेक्शन पाई थी, अग्निवीर इंडियन आर्मी का हिस्सा हुआ था। इसे तो ये नहीं पता था कि और भी वेरिफिकेशन होगी उस अंडर, अगर इसे धराएगा तो क्या इसके साथ किया जाएगा। तो ये आगे आप देखिए पूरी तरह से। तो वही ट्रेनिंग इसकी शुरू हो गई, मगर इसका जो लास्ट दस्तावेज जो वेरिफिकेशन हो रही थी, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही थी, इसमें ये पकड़ा गया। जिसमें जो डॉक्यूमेंट इसने लगाई थी अपने दोस्त का डॉक्यूमेंट लगा दिया था। यानी कि वहाँ पे एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से अपना दोस्त का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा दिया। जो दोस्त का जो नाम था इसका सुखदेव सिंह था, लेकिन ओरिजिनल नेम इसका क्या था, मंगल सिंह। तो ये सारे फर्जी दस्तावेज, जो ये इसका मार्कशीट था वो भी फर्जी था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो भी फर्जी, आधार कार्ड में जो नाम था वो भी एडिट किया हुआ था, तो पूरी तरह से फर्जी था। इस वजह से इसे सारी नुकसान झेलना पड़ा। यानी कि कड़ी मेहनत के बाद अगर कोई फौजी बनता है, और वो भी आप यहाँ पे जो भी पूरी तरह से 420 की हैं, इस पर पूरी तरह से धारा भी लगाया गया है, यानी कि पूरी तरह से एफआईआर हो गया, जिसमें इसकी पूरी यानी कि जॉब तो गई ही, साथ ही साथ इसे जेल का हवा भी खाना पड़ गया है। अब इसकी जो यहाँ पे धाराएं भी लगाई है, 420 का धारा लगाया गया है, और जो ठगी का मामला होता है, फर्जीगिरी का रहता है, ये सारे धाराएं द्वारा इसे यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है। तो जो भी इंडियन आर्मी का सपना देख रहे हैं, इंडियन आर्मी में जाने वाले हैं और ओवर एज हो चुके हैं, तो एक कदम ना उठाएं। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ जो इसे किया गया है, जो अग्निवीर जो मंगल सिंह है, इसके साथ जो कदम उठाई गई है, आपके साथ भी कदम उठाई जाएगी। तो आप पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ अपनी मेहनत पे, जो आपकी एज क्राइटेरिया है उसके अंडर ही सिलेक्शन पाने की प्रयास करें। नहीं तो और भी ट्रेड आती है, जैसे कि अगर ग्रुप सी के तहत जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में तो आती है, वो आपका 25 साल तक एज रहती है, 26 साल तक रहती है, वो सारी यहाँ पे सिविलियन के तौर पर आती है। तो हिस्सा अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो उसके तहत रैली भर्ती देख सकते हैं, वो सारी ऑफलाइन आती है।
और एक और यहाँ पे मैं आपके साथ अपडेट देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे 8 से 14 साल के युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, अगर आपके भाई होंगे, वो सारे को लेकर भी स्टाफ को यहाँ पे स्पोर्ट्स से लेकर रैली भर्ती निकाली गई है। इसकी भी नोटिफिकेशन मैं बेहद जल्द आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ जाना। ये सारे की जो ट्रायल है आपका 5 फरवरी से 8 फरवरी तक कराई जाएगी। ऐसे टेलीग्राम पर इसका भी नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है, तो आप पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने पूरी तरह से आज बात किया कि जो डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अवेयर रहना है, किसी भी प्रकार का एडिट करना नहीं है। पूरी तरह से अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना रहे हो तो पूरी आप ओरिजिनल बनाएं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो टाइम कमिंग की वजह से, यानी कि टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से वे एडिट कर लेते हैं, किसी दूसरे का वहां पे अपना नाम लिख देते हैं। तो ये सब अब नहीं चलेगी। वेरिफिकेशन में आप पूरी तरह से पकड़े जाएंगे। साथ ही साथ फॉर्म भरने से पहले आपको अवेयर करना जरूरी है कि अगर जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या बी है या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो ही फॉर्म फिलअप करते समय डालें। अन्यथा अगर आपके पास नहीं है और ऐसे ही डाल देंगे तो फिर बाद में आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपके साथ भी कुछ किया जा सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे रिजेक्ट भी किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये सब गलत कदम नहीं उठानी है। फॉर्म भरने से पहले ये सारे बातों को याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी से रिलेटेड सटीक सही इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।